कर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा महिला चेहरा अब आतिशी बन चुकी हैं। आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाए जाने की घोषणा होने के बाद से ही लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की जानकारियां ढूंढने लगे थे। आतिशी के बारे में लोगों की दिलचस्पी इसलिए बढ़ गई क्योंकि आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब केजरीवाल के अलावा किसी और को भी सीएम की कुर्सी हासिल हुई है। केजरीवाल ने आतिशी को यूं ही सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाया है, बल्कि उनमें ऐसी तमाम खूबियां हैं जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। आतिशी की सबसे बड़ी खूबी उनकी साफ सुथरी छवि है। उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो बहुत ही शिक्षित हैं। आतिशी मूल रूप से दिल्ली की ही हैं। उनके पिता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से हासिल की है। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए चली गईं। उन्होंने आम आदमी पार्टी में जुड़ने से पहले जैविक खेती का ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल गुजारे। उन्होंने कई एनजीओ में काम किया है और इसी दौरान उनकी मुलाकात जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुई तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया। वे पार्टी की स्थापना के समय से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गईं। वे 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य रहीं। पार्टी के गठन को आकार देने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। आतिशी ने 2015 से 2018 तक तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से संचालित स्कूलों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पार्टी के दमदार प्रवक्ता मानी जाती हैं और उन्हें पार्टी के ऐसे चेहरे के तौर पर देखा गया जो हर संकट के समय पार्टी और केजरीवाल के साथ खड़ी रहीं। पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया है और आज वे दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। हालांकि बीजेपी आतिशी को मजबूरी का सीएम बता रही है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए। पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया। दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले ने केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस कुर्सी के लिए उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था, तो उन्होंने तमाम नेताओं को दरकिरार करते हुए आतिशी को तवज्जो दी। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी इसलिए चुना है क्योंकि वे उनके संघर्ष की सबसे भरोसेमंद साथी रही हैं। जब कथित शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने पार्टी से जुड़े तमाम मामलों को संभाला। सीएम बनने के लिए कई बातें उनके पक्ष में गईं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बाद में केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने पार्टी के साथ साथ सरकार में भी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब केजरीवाल सिसोदिया दोनों जेल में थे, तब आतिशी ने पार्टी मामलों के प्रबंधन में अपनी क्षमता दिखाई थी। उन्होंने सभी विधायकों और पार्षदों के संपर्क में रहते हुए उनके निर्देशों का पालन किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वे आतिशी ही रहीं। वे केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली वालों के बीच रहीं और बार बार यह कहती रहीं कि केजरीवाल को झूठे आरोपों में बीजेपी ने फंसाया है। दिल्ली सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रालयों की कमान उन्होंने संभाली है। इस वक्त उनके पास शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, टूरिज्म और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वहीं समझा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए अभी केवल कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में केजरीवाल बहुत अधिक बदलाव करना नहीं चाहते थे। आतिशी को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उनके पास पहले से ही सबसे ज्यादा विभाग हैं और वह शासन को अच्छी तरह से समझती हैं।
आतिशी समय समय पर बेहद मजबूती से पार्टी और सरकार का पक्ष जनता के सामने रखती रही हैं। महिला होना भी उनके पक्ष में जाता है। इससे केजरीवाल के लिए दिल्ली के वोटर्स को लामबंद करना आसान माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि आतिशी की इन्हीं खूबियों को देखते हुए और राजनीतिक फायदे को भांपते हुए ही केजरीवाल आतिशी को इस कुर्सी पर बिठाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हुए होंगे।